आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। आलमपुर छतरी बाग में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 30 शताब्दी जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 5 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर कथा व्यास के रूप में हरिद्वार शक्तिपीठ से डॉक्टर जितेंद्र व्यास जी के माध्यम से भक्तों को कथा श्रवण कराई जा रही है। तो सीधी तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज और आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आलमपुर छतरी बाग में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें परीक्षित के रूप में श्रीमती राम बेटी जगत सिंह चौधरी ग्राम अरूसी को परीक्षित बनाया गया है। और इस मौके पर श्रीमद् भागवत इस मौके पर भक्तों का भी भारी जनसैलाब उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 5 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक विशाल श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। सीधे चलते हैं कथा में। डॉक्टर जितेंद्र व्यास जी हरिद्वार धाम शक्तिपीठ से पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए आपकी जन अदालत न्यूज पर। जिस अहिल्या के तुम वंशज हो, उनका जीवन भी बड़ा कठिन रहा। वो भी युवावस्था में विधवा हो गई थी। सुनाएंगे, अभी तो 4-5 दिन है। और न्याय प्रिय इतनी थी कि न्याय के लिए पुत्र को भी मृत्यु दंड दे दिया। इंदौर में एक बाजार पड़ता है, अढ़ा बाजार, उसमें वो घटना घटी थी। माँ अहिल्या, माँ साहिब इतनी न्याय प्रिय थी कि अपने बेटे को भी मृत्यु दंड दे दिया। ये ध्यान दे। उनका जीवन भी बड़ा कठिन रहा। युवावस्था में विधवा हो गई। उनके राज्य में जो आज्ञा जारी होती थी, राजाज्ञा जारी होती थी, उसके नीचे अपने दस्तखत नहीं करती थी। वो श्री शंकर लिखा जाता था। शिव की आज्ञा, शिव की परम भक्त। अपने जीवन काल में उन्होंने भारत में 12,672 मंदिरों का निर्माण कराया। कुछ का पुनः निर्माण और कुछ का नवीन निर्माण। 12 ज्योतिर्लिंग, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यहां तक कि नेपाल, रामेश्वरम तक लेकर प्रजा का पुत्र की तरह पालन करती थी। तो जीवन में कितनी मुसीबत आ जाए, कभी घबराना नहीं चाहिए। शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। एक सूर्य है, एक सूर्य है, एक गगन है, एक ही धरती माता। दया करो प्रभु एक बने हम, दया करो प्रभु एक बने हम, सबका एक से नाता। राधा मोहन चरणम, सत्यम शिवम सुंदर के बारे में बताया। श्रोता वक्ता के लक्षण बताए। श्रोता कैसा होना चाहिए? श्रोताओं की कैटेगरी भी 3 प्रकार की है, सरोता, सोता और श्रोता। व्यासपीठ से कोई बात बताई गई, हर बात को काटने वाला कौन होता है? सरोता। कुछ भी कह दो आप उनसे, वो काट देगा, ऐसे नहीं ऐसे होता है। और सोता होता है, केवल शाम का इंतजार करता है कि कब शाम होगी और कब पूरी और सब्जी खाए हुए मिलेंगे। आराम से सोओ पंडाल में मस्त, कोई टेंशन नहीं। वो कौन सा है? सोता। और श्रोता श्रवण करके बात को ग्रहण करने वाला, उसका मनन करने वाला, चिंतन करने वाला, निधिध्यासन करने वाला है ना। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप
सुहा। सार सार को कह रहे, थोथा दे उड़ाए। तो जो सार है उसका ग्रहण करना चाहिए, सूप की तरह। वो मिलेगा कब? जब हम जागेंगे तब। भागवत किसकी कथा है? जगाने की कथा भी है भागवत। सोते सोते जीवन निकल गया। आपको पता है 24 घंटे में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। तो आधी उम्र तो हमारी सोने में ही निकल जाती है। यदि माना कि हमारी 100 वर्ष की आयु है तो 50 वर्ष तो आपके सोने में ही निकल गए। अब हिसाब लगा लीजिए, नहाना धोना खाना पीना काम करना, जीवन में भजन कितने दिन का किया तुमने? काउंटिंग कर लेना। जीवन निकल गया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जगत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये जानते नहीं कि जीवन क्या है, और जब जीवन का रहस्य पता चला तब देर हो चुकी थी महाराज, फिर समय नहीं बचा। मैंने क्या कहा? जब पता चला कि जीवन क्यों मिला है तब तो देर हो चुकी थी, समय नहीं बचा, सारा जीवन यूं ही निकल गया। जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है तो उसके जीवन की रील उसकी आंखों में चलती है, तब सोचता है कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरा ये हाल होगा, क्या करना था और क्या कर बैठे। ये ध्यान दे, तो ये जीवन यूं ही निकल जाता है। श्रोता बनिए अच्छे, वक्ता वैष्णव, विप्र, विप्र का अर्थ विशेष प्रज्ञावान। वैष्णव विरक्त होना चाहिए। कथावाचक 10-10 लाख 15-15 लाख 20-20 लाख में बुक हो करके आते कि नहीं आते बताओ? हाँ बोलिए ना। और लिखा हुआ है कि विरक्त होना चाहिए। भागवत व्यवसाय नहीं है, भागवत व्यापार नहीं है, भागवत बेचा नहीं जाता है। भला इसका कोई क्या मोल दे सकता है? ये अमूल्य है। जगत में कुछ चीज ऐसी हैं जो अमूल्य हैं, जिनका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन चमक आपकी आंखों को रास आ गई है ना, चक्कर ये है, अट्रैक्शन आ गया। बड़े बड़े विशाल तरीके से पंडाल भी बहुत लेटेस्ट हाईफाई जो है, और व्यास जी की मंच पर भी विशेष व्यवस्था, एसी का प्रयोग भी मंच पर होता है ना, साधनों का प्रयोग, खाने पीने की रहने की बहुत लंबी लिस्ट होती है उनके पास। मैं सच कह रहा हूं क्यों राजा भैया? एम आई राइट? बिल्कुल। सुन लेना माता, और तुमसे कहेंगे कि माया में मत रहो, माया ठग लेगी और स्वयं माया में है। तुम करो तो रास लीला और हम करें तो तुम करो तो रास लीला और हम करें तो करेक्टर ढीला। मैंने फिर कहा था, तुम हर बार ठग जाते हो और तुम्हें ठग करके ले जाते हो। मिलता कुछ नहीं है, केवल 7वें दिन पूड़ियां मिलती हैं, मिला कुछ नहीं। कमी किसी और की नहीं है, कमी हमारी ही है। ये ध्यान कर लेना। भागवत जैसा अच्छा धंधा कोई नहीं है आज के समय में। क्यों कह रहा हूं इस बात को? समझ लीजिए, व्यापार है, पैकेज है, तो पैकेज ये चीज है। माना कि जीव को पार्जन के लिए धन आवश्यक है, माना कि जीवन के लिए धन आवश्यक है, लेकिन महाराज जिस तरीके से ये व्यापार होता है ऐसे नहीं होना चाहिए। और जिस प्रयोजन से भागवत हो रही है उस प्रयोजन से भागवत नहीं हो पाती। खूब भीड़ होगी, सब कुछ होगा, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। मैंने कहा, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे।
तो वक्ता विरक्त होना चाहिए। अब नाम के विरक्त है महाराज, है ना? हाँ, विरक्त का मतलब जो किसी रंग में रंगा हुआ ना हो, जिसका मन किसी में आसक्त न हो, यम नियम का पालन करने वाला। तो वक्ता के लक्षण बताए, तरह तरह के उदाहरण देने वाला। एक बात और बताऊं आपको मैं, एक बार गांधी जी के पास, बापू जी के पास एक महिला आई अपने एक छोटे से बालक को लेकर के। 4-5 साल का बालक रहा होगा, और बापू से आकर के वो महिला बोली कि बापू जी ये लड़का गुड़ बहुत खाता है, आप यदि इससे मना कर दोगे तो ये गुड़ नहीं खाएगा। बापू जी बोले कि भाई कल लेके आना इसको मेरे पास। ध्यान देना आप। अगले दिन वो महिला आई, अगले दिन फिर उसने कहा कि बापूजी मेरे बेटे से मना कर दो कि ये गुड़ ना खाए। बापू ने फिर कह दिया कि अगले दिन इसको लेके आना। इस प्रकार बापू ने उस महिला को 2-3 दिन वापस कर दिया। चौथे 5वें दिन वो आई महिला, उसने फिर कहा कि बापूजी जरा सी बात है, आप इससे कह क्यों नहीं देते, इससे कह दीजिए गुड़ छोड़ देगा। तब बापू ने कहा कि बेटा गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है, ज्यादा मत खाया करो, अच्छी बात नहीं है, छोड़ दो। तो उस महिला ने कहा कि बापू आपने इतनी सी बात कहने में 3-4 दिन लगा दिए, ऐसा क्यों? इस बात को आप पहले दिन भी कह सकते थे। तो बापू ने कहा कि हे माता, जब तुम इस बालक को मेरे पास लेकर के आई थी तब मैं स्वयं गुड़ खाता था, 3-4 दिन मुझे इसको छोड़ने में लग गए। तो ध्यान देना बुजुर्गों, बंधुओं, माताओं, जो व्यक्ति स्वयं जिस चीज का आचरण नहीं करता है उसके उपदेश का प्रभाव तुम पर नहीं होगा। यदि मैं स्वयं बीड़ी पीता हूं, तुमसे कहूं कि बीड़ी छोड़ दो, तो छोड़ दोगे? नहीं, पहले मुझे ऐसे गुण अपने अंदर लाने पड़े। तो ऐसा होना चाहिए। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से। पाल ढाबा आपका हार्दिक स्वागत करता है। हमारे यहाँ खाने में दाल फ्राई, दाल तड़का, दाल मखनी, सेव भाजी, सेव टमाटर, कढ़ाई पनीर, चिली पनीर, पनीर पसंदा, संगम पनीर, और स्वीट में खीर, स्पेशल केसरी खीर, गुलाब जामुन और स्पेशल केसरी खीर मिलती है हमारे यहाँ। सेवा का अवसर दें। धन्यवाद।